हेलो। Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों के बाद, है ना। अब ये बताओ, Yes, sir. डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है ना, तो बुकलेट बना लिए हो? Yes, sir. तुम लोग को डिस्कशन क्लास मिला था Yes, sir. मैथ्स Yes, का, sir. कैसा रहा? बढ़िया था अच्छा सर। ओके, कौन कौन सा टॉपिक हो गया कवर उसमें? सर डिफरेंशिएशन ही हुआ और ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ना फंक्शन भी बोला था, फंक्शन से नहीं पूछे क्या? सर एक दो क्वेश्चन पूछो। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एलसीडी में कोई प्रॉब्लम तो अब रहा नहीं होगा, पूछ ही लिया तुम लोग डिस्कशन क्लास में, क्या और भी पूछना है? नहीं ना? नो सर। सर ग्रुप में Okay. डाल देंगे होगा तो। ओके ठीक है, ग्रुप में डाल देना। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। ओके, फॉर्मूला भी इसमें बताना होगा। नहीं सर। ओके अच्छा, कुछ कुछ फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ, है ना। जैसे अगर इसमें पूछा जाए कि डी कांस्टेंट का जीरो। डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। क्योंकि कांस्टेंट में जीरो। चेंज करोगे ना, क्या होता है इसमें अगर देखा जाए तो y वैल्यू चेंज ही नहीं होता है ना। ये बताया है ना कि y2 माइनस क्या होता है y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और जब d होता है यहाँ पे यूज करते हैं तो वो वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस देखा जाता है, बट वो चेंजेस ही रहता है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज, अगर डेल वाई बाई डेल एक्स लिखेगा तो ये सिग्निफिकेंट चेंज होगा, और स्मॉल डी से लिखेगा तो वो क्या हो जाएगा? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो कांस्टेंट में क्या होता है कि y वैल्यू फिक्स हो जाता है तो ये जीरो हो जाता है। तो जब न्यूमरेटर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू रहे तो क्या हो जाएगा? फाइनली वो जीरो ही मिलेगा। सारा इसमें फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, डी लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स अगर लिखेगा और इसका डेरिवेटिव देखा जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, बताओ क्या होगा? 1/mod x। वन बाई एक्स। गुड, ये आगे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। डेरिवेटिव ऑफ लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स का, और उसमें 4 ऑप्शन था, 1/x, 1 माइनस 1/x, 1/मॉडुलस ऑफ एक्स एंड नन ऑफ दिस। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन जो था वो 1/x होता। देखो इसमें क्या है कि जैसे डेरिवेटिव देख रहे हैं तो अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका ग्राफ ये होगा, x लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ ये होगा। अब देखो जब x लेस देन जीरो रहेगा तो देखो स्लोप हमेशा देखोगे किसी भी पॉइंट पे अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव स्लोप आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर जाएगा। अगर निगेटिव है तो 1/x, एक्स का वैल्यू निगेटिव, सपोज -3 पुट किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/3 हो जाएगा। ये दिख रहा है कि नेगेटिव एक्स के लिए स्लोप निगेटिव होगा। जब पॉजिटिव देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये सब नो? हेलो। यस सर। तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा? मॉडुलस लिखा हुआ रहेगा बट यस 1/x होगा। वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, है ना। जब पॉजिटिव रहेगा तो 1/x ओनली, 1/2, 1/3 इस तरह से, है ना। पर्टिकुलर x के वैल्यू पे बोलेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ मॉडुलस x एट x इज इक्वल टू 3, तो 1/x होगा, x को रिप्लेस कर देना 3 से। अगर बोलेगा -3 पे तो क्या हो जाएगा? 1/-3 हो जाएगा। और इससे क्लियर हो जा रहा होगा, है ना। चलो, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आप सपोज इसी में इस तरह से लिख दिया जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ए, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, चलो इसको मॉडुलस से रिप्लेस कर दो यहाँ। इसका बताओ क्या होगा? सर ln a x 1/x
ln a, ये So सब नो? 1 by ln ax. Yes. हाँ ठीक है, ये है ना, क्योंकि इसको क्या करेंगे, Yes, ब्रेक sir. कर लेंगे, log मॉडुलस ऑफ x, और ये बेस ए है, तो बेस ई रहेगा तभी डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बेस क्या है, बेस ए है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे log मॉडुलस ऑफ x बेस ई डिवाइडेड बाई log a बेस ई, है ना, इस तरह से। और वो डिफाइंड कंडीशन में ही है कि a का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। नॉट, अगर इक्वल टू 1 हो गए करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो जाएगा, है ना। log 1 बेस ई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड का कंडीशन, देन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो चेन रूल से आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल वाला पार्ट हो गया, जो कि अभी इसका बताए थे 1/x का, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, वो प्लस माइनस वाले सबको याद है ना डिफरेंशिएशन में, अगर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, देखो कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि इसके डोमेन का बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें पूछा जाए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, मीन्स किसको डेरिवेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स का, क्या होगा बताओ, 1 बाई, हेलो, मॉडुलस ऑफ एक्स, So, नहीं पता. एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं पता है, Inverse ये trigonometric मॉडुलस, function का नहीं पता है. यस अच्छा हाँ, ये मॉडुलस ऑफ एक्स, क्योंकि जो सेक इनवर्स एक्स का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ग्राफ किसी को पता है सेक इनवर्स एक्स का, Yes, sir. है ना, तो वहां पे देखना किसी भी Yes, पॉइंट sir. पे अगर स्लोप है ना, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर क्लियर नहीं है तो ग्राफ बना करके देख सकते हो, बताओ ग्राफ बना दूं क्या, एक मिनट। कहाँ पे अनडिफाइंड होता है जी, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। सेक इनवर्स एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, The पाई minus बाई 2 टू one में, n से plus 1 one. pi by 2. हाँ 0 से पाई बाई 2 में, देखो ये 0 से पाई बाई 2 में ही डिफाइंड है ना, इसका जो रेंज आएगा, है ना, ये रेंज So 0 आएगा, से pi में डिफाइन है नहीं है. और सॉरी 0 टू पाई, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, है ना। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो देखो, अब x का जो वैल्यू है, x में देखो वो रेंज आता है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, लेकिन x का वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, r माइनस -1 to 1, ये सर नो, इसी को लिखा जाता है Yes, sir. -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 हो गया, इसके बीच में आएगा ही नहीं। अब ध्यान देना, अब इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, एंड यहाँ पे जो आएगा, ध्यान दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये वाले पार्ट में क्या जाते हैं, ठीक है ना, Yes, sir. ओके। क्योंकि देखो पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है तो वो इन्फिनिटी जाएगा, तो पाई बाई 2 पे ही करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर देना, पाई So बाई 2 इसका पे क्या हो real जाएगा, इन्फिनिटी, क्या, so इसका रियल फिगर बना के sec x का फिगर बना के उसका फिर y is equal to x इसका mirror image. लाइन के इमेज, So हाँ वही. हाँ उसी का y इज इक्वल टू एक्स लाइन के क्या हो जाएगा, इमेज, वो 0 से पाई में करोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, है ना।
तो ऐसे भी याद Yes, रख sir. सकते हो। देखो भूल जाओगे तो ऐसे भी होता है कि ज्यादा दिन होने के बाद भूल जाता है। तो ये तो अनडिफाइंड है, तो पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, ये वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और वन पे डिफाइंड है ना, एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे तो वैल्यू देगा, यहाँ भी -1 रखेंगे तो वैल्यू देगा, एक्स इज इक्वल टू 1 रखोगे तो वाई इज इक्वल टू 0 देगा। इट मींस ये फिक्स है कि 0 से स्टार्ट होगा। 0 से इस तरह से बना देना, अनडिफाइंड होगा, कर्व ही होगा, है ना। ऐसा कर्व तो पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -1, तो -1 पे आउटपुट दे रहा है पाई, इट मीन्स वो पाई पे चला जाएगा, है ना। उसके बाद पाई बाई टू पे अनडिफाइंड है, तो लाइन इसी तरह से हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप देखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसीलिए मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि डिफाइंड ही है इसके लिए, -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी के लिए, है ना। तो वो रखेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही देगा। तो हमेशा क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है, डेरिवेटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मॉडुलस ध्यान रखना, समटाइम्स ये यूज किया जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है डी सेक इनवर्स एक्स का dx के टर्म्स में 1/मॉडुलस ऑफ एक्स आएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है। सेकेंड, y इसके इज इक्वल निकाले टू कैसे, क्या, फाइंड कैसे किए ये? वो फिर तुम जाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा, है ना, वो उतना देखना नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा। तो वो कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स एक्स में करोगे, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज करोगे, तो वहां से बन जाएगा। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव बताओ, dy बाई डी एक्स, कोई बोलो, बताओ। -1/मॉडुलस mod x ऑफ एक्स into under स्क्वायर root x रूट square minus 1. एक्स स्क्वायर -1। देखो बताए ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अद्वय, अगर ये याद रहता तो बताते ना डायरेक्टली, ये सही याद है ना। तो अगर क्या करोगे, सेक इनवर्स एक्स का पता है, कोसेक इनवर्स एक्स का निकालना है, तो सेक इनवर्स एक्स को राइट साइड में ले जाओ, पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस में वो सेक इनवर्स एक्स रहेगा, तो वो वही क्या हो जाएगा, माइनस मॉडुलस -1/मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। अगर इसका ग्राफ देखोगे, देखो इसका स्लोप है, इसका स्लोप जो है वो ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव, है ना। अब देखो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो किसके बीच में डिफाइंड होता है जी, अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, तो 0 पे, इसको है। सेक इनवर्स -π/2 एक्स के से तरफ है, π/2। हाँ। तो ये जो होगा इसका रेंज होता है -π/2 टू π/2, है ना, और -0, 0 पे अनडिफाइंड होता है। तो दोनों लाइन बना लेंगे, और एक्स का जो वैल्यू देखेंगे तो वही आता है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है। सो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू -π/2। अब x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1। अब 1 और -1, एक मिनट, हाँ, तो ध्यान देना, x इज इक्वल टू ये तो है, x इज इक्वल टू 0 मीन्स ये जो 0 पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो ये y का वैल्यू यहाँ पे इस लाइन पे अनडिफाइंड होगा, तो इसका जो स्लोप होगा, स्टार्ट होगा, वो ध्यान देना, पॉजिटिव में पॉजिटिव देता है, तो इस तरह से चला जाएगा, है ना, कर्व ही होगा, और यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। ये सुनो, समझ में आया, यस सर। ठीक है। वो इस तरह से सोच सकते हो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वो π/2 देता है आउटपुट, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो π/2, इट मीन्स π/2 से स्टार्ट होगा, 0 पे अनडिफाइंड है, तो इस तरह से कर्व आ जाएगा। ऐसे तो हो नहीं सकता, नहीं तो इंटरसेक्ट कर जाएगा,
है ना, यहाँ पे ये, तो किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप देखोगे तो देखो निगेटिव ही है ना, किसी भी पॉइंट पे इसके ड्रॉ करके देखो तो हमेशा क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस वहां पे लगा हुआ रहता है। और इसके कॉन्सेप्ट देखना था क्यों निगेटिव होता है, वो पूछा कभी नहीं जाएगा कि इसको प्रूफ कीजिए, इसका क्या डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना। उसका कॉन्सेप्ट पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, वो यूज करके कौन सा फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, लिमिट H एच tends टेंस टू 0, है ना। अगर यहाँ पे माइनस दोगे तो माइनस एच, वो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का बताओ फॉर क्या होगा, नोट कर लेना, इसमें थोड़ा सा ये हो गया है ना, नोट से काम नहीं चलेगा। वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव बताओ tan इनवर्स एक्स का, तो पता है ना जी, tan इनवर्स एक्स square. dy by dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, इसमें भी क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो उसपे स्लोप देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव वाले रहते हैं, है ना, dy by dx, दिस इज इक्वल टू 1/1 हाँ plus x 1 square. प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जब इनवर्स पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू 5/2 होता है। तो ये सब ध्यान रख, है ना, साथ वाले के साथ जो रेसिप्रोकल में होता है उसी के साथ ऐड करने पे देखो तीनों में क्या है, प्लस का साइन है, तो ये ध्यान रखना, प्लस साइन माइनस साइन कहीं नहीं, ठीक है, ओके। इसके बाद ये सब तो पता होगा ना, टाइन वाले तो पता होगा, सेक वाले नहीं पता होगा। y इज इक्वल टू, अच्छा साइन इनवर्स एक्स dy बाई dx दिस इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, सो dy बाई dx, एक पता चल गया, दूसरे के साथ माइनस लगा देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, Yes, sir. ओके। एंड y इज इक्वल टू, ये सब पता है ना, सेक x इंटू tan x, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy बाई dx क्या होगा, अच्छा इसका नहीं, उल्टा नहीं, tan x, सिंपली tan x, बताओ इसका क्या होगा, X square X. sec स्क्वायर x, y इज इक्वल टू sec x, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो आते हैं dy बाई dx, sec x इंटू tan x, Next. 10x. और इसमें बताने का जरूरत नहीं है, उसके साथ y इज इक्वल टू cot x क्या होगा जी, minus cosec square X. y इज इक्वल टू cosec x क्या होगा, dy बाई Minus dx cosec X cot X. माइनस cosec x इंटू cot x। ये ध्यान रखना कि जहां पे c आएगा तो माइनस आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में जहां c आएगा उसमें क्या होगा, डेरिवेटिव उसका फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, वहां पे क्या हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, जैसे सी से स्टार्ट हो रहा है तो देखो यहाँ पे माइनस आ गया, तो इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो सी आया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बट वो फिर भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए याद रखना, tan x sec x cot x sin x cos x, उसमें जो सी आता है 3 के साथ आता है, 3 के साथ जो उसका डेरिवेटिव आएगा उसमें क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब देखो अगर अब y इज इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ k
एफ एक्स, इस तरह से ऐसे रहेगा, है ना, डी एक्स। तो क्या हो जाएगा जी, के इंटू F dash x. डी एफ एक्स, अब भाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। के बाहर आ जाता है कांस्टेंट, है ना, डायरेक्टली के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल में y इज इक्वल टू 3 sin x, सो डी वाई बाई डी एक्स अगर बोला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी 3 sin x, अब भाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, इट मीन्स 3d sin x अब बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3 cos x, है ना। तो ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट बाहर आ जाएगा। अब ये 1 ये 2, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दो फंक्शन है ना, और इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, F dash x plus minus हाँ g dash x. डी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो d क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये डी एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स, अब आई क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, वो उसका डेरिवेटिव देख लेंगे कि क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग उतना सोचना नहीं है, उसका डेरिवेटिव रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन प्लस माइनस के साथ रहेगा तो सेपरेट कर लेंगे। अब इस तरह से रहेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इसमें क्या करेंगे जी, F या dash इवन x मल्टीप्लीकेशन minus में लगा, g dash x by F gx dash का whole square. minus g dash x एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन के साथ ऐसा नहीं होता है कि दोनों को एक ही साथ लेंगे, क्या करेंगे, दो फंक्शन डिफरेंट है ना, ये अलजेब्रिक अलजेब्रिक भी रह सकता है ना, तो उसको सेपरेट करने के लिए या डिसिमेट्रिक टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, किसी भी तरह से इजी करने के लिए। तो क्या करेंगे, एक को एज इट इज रखेंगे, एफ एक्स को एज इट इज रख लेंगे, है ना, डेरिवेटिव करेंगे, इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट रूल। और सेकंड जो आता है क्वोशंट रूल होता है, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस क्या आ जाएगा, देखो इंटू रहेगा तो हमेशा यहाँ पे प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे छोड़े थे तो अब उसको क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को यहाँ पे आई जी टी रहने देंगे, और फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट फंक्शन बनाना है ना, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स जी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन को किसी को भी फर्स्ट फंक्शन बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर फर्स्ट फंक्शन बोले तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन को छोड़ देना है, यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव है तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। किसी का भी बना सकते हो, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन चेंज कर सकते हो। क्वोशंट रूल ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज भी नहीं है। y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई क्या है, जी एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या है, dash x gx minus हाँ g dash x fx by ये gx. डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे एज इट इज रखने देना है, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर dx माइनस, यहाँ पे देखो ऑलवेज माइनस आएगा, और अब क्या करना है कि न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देना है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट मींस इसमें लिखेंगे तो gx चला जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस यहाँ पे एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, डिनोमिनेटर एक्स के टर्म्स में, हालांकि एफ डैश एक्स जी डैश एक्स भी यूज कर सकता है, जी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि इसको प्रोडक्ट रूल से भी बनाएंगे तो वही आएगा, इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स टू द पावर -1, यहाँ भी यूज करोगे
तो फॉर्मूला यही आएगा, प्रोडक्ट रूल इसमें यूज करोगे तो इसी से आया है क्वेश्चन, है ना। यूजिंग प्रोडक्ट रूल जो फाइनल आएगा वो यही आएगा रिजल्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं Yes, ना। sir. ओके अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, अगर इस तरह के फंक्शन है तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो किसी इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, तो इसको मान लेंगे क्या सेकंड फंक्शन, साथ में मान सकते हो दो, क्योंकि दो ही के लिए हम लोग को पता है, प्रोडक्ट रूल में यूज करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज ये हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस यहाँ पे एच एक्स बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स और ये डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अभी पहले प्रोडक्ट रूल यूज किए, फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो देखो एफ एक्स जी एक्स एच डैश एक्स आ जाएगा प्लस एच एक्स रहेगा एच डी, यहाँ पे एफ एक्स को बाहर कर देंगे, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एच एक्स, यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स आ जाएगा इंटू जी एक्स, हो जाएगा ना, दो को छोड़ना है, एक को डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो ये फाइनली फॉर्मूला आया। तो इस तरह से ध्यान में ना रखेंगे, वो यूज करेंगे वैसे ही यूज करोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके तो ये हो गया क्या, दो रूल यहाँ पे बताए, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। थर्ड होता है चेन रूल, वही इंपॉर्टेंट है, अगर वो आता है तो डिफरेंशिएशन में कहीं प्रॉब्लम होगा नहीं, है ना। चेन रूल में, चेन रूल में क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे इसमें कि किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है वहां तक पहुंचना है। देखो जैसे y इज इक्वल टू यहाँ पे था अगर साइन x है ना, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो यहाँ देखो x ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे थे d साइन x और ये dx, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तब लिखते हैं cos x। सपोज y इज इक्वल टू साइन 3x रहेगा और फाइंड करने बोलेगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 3x रहता तो cos 3x लिख देते, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि dx आ रहा है और यहाँ पे देखो 3x है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल यूज करके dy बाई अगर dx लिख रहे हैं तो देखो d यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3x और ये dx, देखो अब इसके लिए फॉर्मूला पढ़े नहीं है, यहाँ पे क्या है 3x है और यहाँ पे क्या है x है, तो इसी को लिखेंगे क्या d साइन 3x। अब जो यहाँ पे एंगल है ना प्रेजेंट, उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि उसको लिख सकते हैं कैपिटल एक्स से, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स देंगे तो ये भी कैपिटल एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको 3x, एक मिनट, 3x यहाँ dx लिख सकते हैं, देखो ये दोनों टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन 3x का x के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट उसमें क्या करना पड़ेगा चेन रूल यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3x को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे कैपिटल एक्स से, तो क्या हो जाएगा डी साइन कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई डी कैपिटल एक्स, तो उसका क्या हो जाता है कॉस कैपिटल एक्स हो जाता है ना, तो इसमें चेन रूल यूज किए तो ये डायरेक्टली आ जाएगा कॉस 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 3, सो 3 कॉस 3x। समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला को ही उसी के टर्म्स में यूज करना है। आई बात समझ में। हेलो Yes, sir. जैसे y इज इक्वल टू अगर दिया हुआ रहेगा log 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x है ना, अगर इसका डेरिवेटिव पूछा जाए यहां से dy बाई dx क्या होगा बताओ, हालांकि कुछ तो आइडिया होगा ही, तो क्या करना कि हम Yes, लोग sir. को
इसको कैपिटल एक्स पहले मानोगे, जैसे So देखो 1 लिखो, by 2x square plus 3 root x into 4x plus 3 by 2 root x. अच्छा देखो इसको लिखोगे कि डी क्या है, log 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स, है ना, dx इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, x फाइंड करना है, तो लिखेंगे d log 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैपिटल एक्स मानेंगे, फिर एज इट इज ये चला जाएगा d 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स। इसको देखो, आप देखो एक्स स्क्वायर का ये तो पता है ना, डी एक्स टू द पावर एन रहेगा, डी एक्स क्या होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना। तो देखो ये वाले टर्म का ऑलरेडी पता है, प्लस माइनस के साथ है तो उसको अलग कर सकते हो, ये डी एक्स। अगर इस वाले टर्म के बारे में देखना है तो क्या लिखोगे, डी 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस वो इंटू में चला जाएगा पूरा, डी यहाँ पे x टू द पावर 1/2 और ये dx, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो देखो ये वाले टर्म का आ जाएगा 1/2x स्क्वायर, क्या 3 छूट गया। अच्छा 3 है, एक मिनट, यहाँ पे 3 था, 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स, यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x टू द पावर 1, ये सुनो, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और x टू द पावर 1/2 का तो 1/2 और x टू द पावर 1/2 माइनस 1, हालांकि उसका डायरेक्टली याद रखना क्या होता है जो, सो दिस इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स 4x और ये क्या हो जाएगा प्लस 3/2 रूट एक्स, यही ना जी। Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का याद ही रखना, dx क्या होता है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्टली याद रखना ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के टर्म्स में है, तो फाइनली फॉर्मूला उसी टर्म में यूज करना है, वो कुछ एग्जांपल बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, अगर इसका फाइंड करना है तो बताओ dy बाई डी एक्स, इसमें क्या करना है कि चेन रूल ही यूज करेंगे तभी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो तुमको 1/1 में जैसे log x का पढ़े हो तो log पहले उसको कैपिटल x मानो, तो d log कैपिटल x बाई d कैपिटल x, अब x के टर्म्स में ही जाना है तो फिर d कैपिटल x बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर उस तरह से साइन का हम लोग पढ़े हैं तो साइन के टर्म्स में वो ब्रेक करते चले जाना है। तो बताओ यहाँ अगर लिखना चाहोगे तो देखो कैसे लिखोगे, d log साइन x, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, इसको डेरिवेटिव करोगे जैसे log x का पढ़े हैं तो इट मींस ये कैपिटल x की तरह ट्रीट होगा, तो साइन यहाँ पे d आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, है ना। अब देखो ये वाले टर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब देखो d साइन x का पढ़े हैं, इट मींस ये जो टर्म है पूरा कैपिटल x की तरह ट्रीट होगा, d ये एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू, अब ये वाले टर्म लिखना होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव किसके dx के टर्म्स में। देखो इसको कर सकते हैं क्योंकि इसको अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर का सेपरेट करेंगे और प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का, तो वो फाइनली आ जाएगा। तो वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, मींस कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शन दिए होंगे वहां से तुमको सिंपलेस्ट फॉर्मूला तक पहुंचना है, जो डायरेक्टली फॉर्मूला प्रोवाइडेड है वहां तक रिड्यूस करके आ जाना चाहिए, फाइनली वही फॉर्मूला यूज होगा। तो 1 बाई क्या आ गया साइन
देखो इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करेंगे तो 1/x हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी इसमें क्या है, रूट एक्स है, सॉरी ये रूट है ना। तो जब रूट है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रूट में, देन डी है ना, डी ये एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है यहां तक करेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर रूट कैपिटल एक्स का, कैपिटल एक्स के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट कैपिटल एक्स, तो यहाँ कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स है ना, इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, अब यहाँ पे इनटू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा 2x माइनस साइन एक्स। सबका आया था ये, हेलो Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन में कुछ नया है नहीं, बस चेन रूल आता है, तो आगे का भी प्रोसेस कर सकते हो। और जो एग्जांपल No, sir. हो जाएगा ना अब ये सब। Yes, sir. अब इसके बाद बताना इसमें क्या था, तो ध्यान दो, अगर y इज इक्वल टू साइन 3x है ना, तो अगर इसका डेरिवेटिव अगर इस तरह से फाइंड करना रहेगा, dy बाई, और यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर रूट एक्स दे दिया गया है, अब तुमको फाइंड करना है डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, ये क्या होगा, तो कैसे फाइंड करोगे, Substitute कर देंगे. क्या करेंगे, देखो Small x का capital X का वजह substitute कर देंगे. अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब, देखो ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल दिए है ना, इसमें अगर कॉम्प्लिकेटेड किया जाए तो क्या करना तो कि chain इसको rule use कर लेंगे. हाँ इसको डी कैपिटल वाई बाई डी स्मॉल एक्स फाइंड करना, ठीक है, फिर डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स ये फाइंड करना, देन ये 1 हो जाएगा और इस तरह ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में, Yes, sir. है ना, बन जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये ध्यान रखना कि किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट, सिंपली देखो, अच्छा स्क्वायर रूट, सिंपली x ही लिखो अभी, t है ना, और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहां से फाइंड करना है कि dy बाई dx क्या होगा, फाइंड करो, हालांकि इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हो कि y भी क्या होगा, कि ये जो फॉर्म है इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोल सकते हो, y भी इन टर्म्स ऑफ t रिप्रेजेंट किया गया है, x भी इन टर्म्स ऑफ t रिप्रेजेंट किया गया है, और इसका लैंग्वेज में लिखेगा तो दूसरे तरह से लिखा जा सकता है, So -1/t. -1/t आया,
सबका आ गया? Yes, sir. Yes. -1/t, क्योंकि इसका इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, डेरिवेटिव t करना है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। देखो dy/dt अगर फाइंड करोगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और dx/dt फाइंड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, चेन रूल यूज करोगे, ठीक है, तो 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर करोगे क्या, इस वाले इनसाइड में है तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस टी स्क्वायर का -2t यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx/dt का जो वैल्यू आएगा -t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t with respect to, So इसमें t equals to sin theta सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आ जाएगा, है ना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t विथ रेस्पेक्ट टू √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेम ही है। आई बात समझ में? इस तरह के पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना विथ No, रेस्पेक्ट sir. टू। तो सेपरेटली No, क्या sir. करना है, उसको लेट कर लेना है, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक क्वेश्चन रूल में ये सब शॉर्टकट क्वेश्चंस है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं रहता है। इसको बताओ तो sec x प्लस tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, sec x tan x माइनस sec x प्लस 1, इसमें फाइंड करना है dy/dx। वो दिख रहा है कि क्वेश्चन रूल यूज होगा, बट क्वेश्चन रूल यूज करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा अगर इसमें पूछा जाए, एट x इज इक्वल टू π/4, है ना, dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4, π/4। So 0 है क्या? अच्छा एक सेकंड। So 2 plus √2. 2 प्लस √2, गुड। इसका आंसर जो होगा वो 2 प्लस √2 आएगा जी। इसमें क्या करना है, कौन सा Yes, sir. कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहले तो रेशनलाइजेशन 1 यूज की करेंगे। जगह sec square x minus tan square x लिख देंगे। 1 के जगह पे, हाँ वो भी कर सकते हो, 1 के जगह पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, है ना। नहीं सर, बस न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में अगर लिखोगे तो अच्छा कॉमन आ जाएगा ना, यस सर। न्यूमरेटर में लिखोगे तो ठीक है, हाँ, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। हालांकि रेशनलाइज करोगे तो वही आएगा फाइनली सॉल्व करने के बाद। तो देखो sec स्क्वायर x प्लस tan x, यहाँ पे माइनस, ये sec स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाई tan x माइनस sec x प्लस 1। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x इनटू sec x sec x माइनस tan x, यही होगा ना। तो एक कॉमन ले लोगे तो डिनोमिनेटर से कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है ना। यस सर। तो फाइन, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली जो आएगा वो कितना आया जी, sec x plus tan x। sec x प्लस tan x,
ये हो गया y। अब डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक tan एक्स x. इंटू tan एक्स, अब प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब पाई बाई 4 पुट करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 4 अब प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4। तो देखो इसका जो वैल्यू होगा वो √2 आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। अब एक और बताओ, अभी फॉर्मूला बताया हूँ y इज इक्वल टू, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यहाँ पे प्लस एडजस्ट करोगे ना tan x माइनस sec x लिखोगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, राइट। देन sec x प्लस tan x क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। रवि यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे sec x tan x माइनस sec x कर लेना तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला अभी बताया हूँ, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x डिवाइडेड बाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है x इज इक्वल टू -1 पे। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देना है। So 2 by pi. सर 4 पाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सो 4 बाई पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, अरविंद क्या बोला, 2 बाई 2 by pi. पाई, गुड। अभी बताए थे फॉर्मूला इसमें यूज करना था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिस इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देना था यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है ये पाई बाई 2 हो जाता है, इट मींस y इज इक्वल टू 2 बाई पाई, यहाँ पे आ जाता है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको भी लिख सकते हो ना, पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यस और नो, तो y इज इक्वल टू 2 बाई यस सर। पाई, ये क्या हो जाता यहाँ पे पुट करोगे 2 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यस और नो। सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1, 2 बाई पाई या 2 और 1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली 2 बाई पाई आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अगर इस तरह से रहेगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर बोला जाए तो e क्या raised आएगा, to the power x. हाँ एग्जैक्टली ठीक ना। अगर यहाँ पूछा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा तो ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, इसको वाई भी बोल सकते हो, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखा जाएगा तो हो सकता है इस तरह से आए, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना जी। राइट साइड में क्या मिलेगा, सिर्फ इसका बात करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं ना।
नो सर। ओके, अब इसके बाद एक और बना लो। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, हो सकता है कि समटाइम्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसको डेरिवेटिव, सर उसका डेरिवेटिव, हाँ सर 2 क्वेश्चन पहले चाहिए ना सर, इससे पहले वाला के पहले वाला सर, y ये सर यही वाला y इज इक्वल टू sec x। सर हाँ इसमें हम लोग फंक्शन नहीं लेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को, और देन फिर x के रिस्पेक्ट में आप, दोनों को ही डिफरेंशिएट कर दें। हाँ क्यों नहीं होगा, बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मिस्टेक नहीं करना है वहां पे कैलकुलेशन में। आंसर तो यही आएगा वैसे भी बनाओगे तो, ट्राई करके देख लेना। वही बोला है ना, एफ एक्स वाई जी एक्स क्वेश्चन यस रूल, सर। हाँ तो यस यूज सर। कर सकते हो। नहीं सर, क्वोशंट रूल नहीं, मतलब अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन ही मान लें, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को फंक्शन मान लें y और हाँ x, तो पहले हम लोग कर रहे थे ना dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में करके, हाँ हाँ, तो वैसे नहीं कर सकते, क्वोशंट रूल नहीं, अच्छा सिर्फ नहीं नहीं फंक्शन नहीं, लेके। फंक्शन लेकर के एक ही साथ नहीं कर यस सर, सकते x के वैसे फिर, रिस्पेक्ट में। नहीं नहीं, एक्स के बोलना तो रिस्पेक्ट में वही फिर चाहते हैं कैसे, ना क्या सर, तो वैसे गलत हो जाएगा। एक्स के टर्म्स में का, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा है जो। सर यहाँ मैं sec x प्लस tan x माइनस 1 को अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं। अच्छा, इसको एफ एक्स मान लिए, यही ना, यस सर। यस और सर। इसको क्या होना, जी और एक्स, डिनोमिनेटर को एक फंक्शन मान लिया। हाँ तो फिर तो सर तो क्वोशंट रूल लगेगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा ठीक फिर, है सर। है ना, या तो प्रोडक्ट रूल ये हो गया ना, एफ एक्स बाई जी एक्स, तो जी एक्स टू द पावर -1 करोगे तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लो, अदरवाइज क्या डायरेक्टली क्वोशंट रूल यूज करो, और तो कुछ कर नहीं सकते सर तो हो। इसका बस यही मेथड है। हाँ हाँ, ओके सर। नहीं एक तो रेशनलाइजेशन करके ये वन को सब्स्टिट्यूट करो तो वहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हाँ पे सर वही क्वोशंट वाला। रूल लगेगा ही नहीं, है ना। दोनों डायरेक्टली भी बना सकते हो, सर बट क्या क्वोशंट हो रूल जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए हाँ बहुत लंबा वो हो तो जाएगा, करना ही नहीं है। इसलिए तो ये बताया हूँ कि समटाइम्स क्वेश्चन में सोचना है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म इसका आ रहा है कि कभी जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो इस तरह से लेंदी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उसके पीछे ट्रिक रहेगा तभी पूछा जाएगा। तो एक बार ट्राई करना कि कुछ अगर ज्यादा लेंदी हो जा रहा है तो एक बार सोचना है कि क्या इसके पीछे कुछ शॉर्ट तरीका है, कहीं हम लोग ऐसा नहीं कि टेक्निकली मिस कर रहे हैं कुछ चीज को, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है वो, तो एक बार सोचना है ना, ऐसा लेंदी क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। एक और यहाँ पे क्या बता रहे थे, y इज इक्वल टू, समटाइम्स क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला यूज करना है डिफरेंशिएट करने लगना है, इसका बताओ। सेक इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इसका फाइंड करो, है ना, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, y इज इक्वल टू, जब x 0 से पाई बाय 2 और माइनस सेक्स स्क्वायर x जब x पाई बाय 2 से पाई है। अच्छा वो 0 से क्या रहा है, पाई बाई 2 में ही ले लो, सेक्स स्क्वायर x। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे है ना, क्वोशंट प्रोडक्ट दोनों रूल लगेगा इस वाले में। सर दूसरा लेटर 0। हाँ गुड, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मॉडुलस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे tan x आ जाएगा, ये सर नो। अब 0 से पाई बाई 2 में tan x क्या होता है, tan x ग्रेटर देन 0 होता है फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, तो अगर ये दिए हैं तो y इज इक्वल टू सिंपली क्या आ जाएगा tan x हो जाएगा, अदरवाइज अगर वहां पे
π/2 से x का वैल्यू पाई तक दे देते तो निगेटिव आ जाता, तो माइनस आ जाता बाहर, तो dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, sec² x आ जाएगा। गुड। सेकंड में कैसे बनाया? So sec inverse x equals to cos inverse 1 by x. अच्छा, फॉर्मूला यूज किया, नहीं वैसे sir. ही बनेगा। ठीक है जी। अब ये तो इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है ऐसे प्रॉब्लम को, है ना, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है। यहाँ पे क्या करोगे, सेक इनवर्स, अब सॉरी, ये π/2 माइनस क्या करोगे, कॉस इनवर्स क्या लिखोगे, x-1 डिवाइडेड बाई x+1, है ना, और ये होता है सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई, एक मिनट, कॉस इनवर्स 1 बाई x हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो बाद में बताया जाएगा, है ना। बस यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए ये क्वेश्चन दिए थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो नहीं पढ़े हो वो भी एक बार ध्यान में रखना कि कुछ ऐसा होता है ना। तो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, वो कंडीशन के साथ होता है, कॉस इनवर्स 1 बाई x हो जाता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई x हो जाता है, सेक इनवर्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस कोसेक इनवर्स 1 बाई x हो जाता है। तो वो आता है, वो ध्यान में रखना, है ना, नहीं तो तुम लोग का ITF होगा वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो जब 1 बाई x करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे देखो, समझ में आ रहा है ना, कैंसिल आउट होगा ना जी। यहाँ पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स क्या लिखे हो, x-1 डिवाइडेड बाई x+1। अब इसको सेक इनवर्स में चेंज करोगे तो सेक इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाई x-1 होगा। तो सेक इनवर्स ये और सेक इनवर्स ये टर्म था जो, और यहाँ पे जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ π/2 बचेगा। तो π/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में रवि? ये सर पढ़े नहीं तो समझ में कैसे आएगा? ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में यूज करोगे, सिंपल फॉर्मूला है ना, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई x यूज करना। तो देखो, जैसे अब कॉस इनवर्स x-1 है ना, हाँ, और डिवाइडेड बाई x+1, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाई x-1। अब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाई x-1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस π/2, है ना, माइनस ये सेक इनवर्स, उसको चेंज करोगे तो यही आ जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x-1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव बाई y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये y डैश भी लिखता है, y डबल डैश लिखेगा डबल डेरिवेटिव का। यहाँ तक किसी को ये बन गया ना, थर्ड नंबर ये बना? Yes sir. इसका आंसर क्या आया, देखो प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल दोनों लगेगा। जैसे y इज इक्वल टू द पावर x cot x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x, सो dy बाई dx क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर एज इट इज जाएगा, रूट x हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टू द पावर x cot x dx के टर्म्स में यहाँ माइनस जाएगा टू द पावर x cot x, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x और ये dx डिवाइडेड बाई रूट x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल, तो ये रूट x हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो टू द पावर x को एज इट इज रहने देंगे, है ना। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, माइनस कोसेक स्क्वायर x। देन अब cot x को छोड़ेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, cot x एज इट इज टू द पावर x का
डेरिवेटिव टू द पावर एक्स नॉन चेंज। एग्जैक्टली। अब ये माइनस के साथ होगा टू द पावर एक्स कॉट एक्स, और ये हो जाएगा 1/2√x, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x। ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, जैसे आंसर पूछेगा वो सिंप्लीफाई करके उसी के टर्म्स में लिखना है। आई बात समझ में? चलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? वो सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे x हो जाएगा टू द पावर x। अगर रहने दो, वो डिपेंड करेगा किस तरह से आंसर है जो, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट यही था, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। सही, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, इसमें देखो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो क्या है, टू द पावर x इंटू कॉट एक्स, है ना। तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, स्क्वायर रूट x डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट में क्वोशिएंट रूल यूज करना है। क्वोशिएंट रूल यूज करोगे तो क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू द पावर x कॉट x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। तो क्वोशिएंट रूल इसको fx मान लेना है ना, और ये क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। अब बन जाएगा रवि, तो gx यहाँ पे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस ये हो जाएगा fx, यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ gx x के टर्म्स में, है ना, और यहाँ पे रूट ये gx का होल स्क्वायर। तो अगर इसको करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, रूट x मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x कॉट x x के टर्म्स में, यहाँ माइनस आएगा। अब देखो 2x कॉट x बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x dx के टर्म्स में डिवाइडेड बाई रूट x का होल स्क्वायर। समझ में आया रवि? एकदम सिंपल है, फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया? हेलो, अच्छा, इसमें बेसिकली चेन रूल में क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। अच्छा, ये रहेगा y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्वेश्चन रूल यूज नहीं करना है। सिर्फ 2x प्लस 1। क्योंकि फैक्टराइजेशन याद है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यही होता है ना? यस सर। ठीक है, तो वो यूज करोगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली y इज इक्वल टू यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, कोई दिक्कत? नो सर। चेन रूल में बेसिकली क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का वो सिंपलेस्ट तक तुमको ले जाता है। तो ये ध्यान रखना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फाइनली यूज होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसको एक लेट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, ट्राई करो। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग, इसका आंसर बताना क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। यहां से तुमको फाइंड करना है कि dy बाई डी एक्स क्या आएगा। आंसर बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है बट फिर भी बनाओ।
क्लास का टाइम बन गया। So cot of x cube minus 1 into x square divided by 2 root log of sine of x cube by 3 minus 1. अच्छा टफ लग रहा है क्या सबको? आंसर क्या बोला? हम x cube लगा कॉपी लिखा हुआ है। सर ये ब्रैकेट में फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? नहीं, जब तक मेंशन नहीं हो तब तक वो एज्यूम नहीं करना है। फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो डायरेक्टली बना नहीं सकते हो। तो बेस ई है ना? कैलकुलस में अगर मेंशन ना भी रहे तो बेस ई ही समझना है। अलजेब्रा में क्या होगा? बेस 10 समझना है। वाई डिफॉल्ट है, कुछ मेंशन नहीं हो। हालांकि एग्जामिनेशन में उसको एलएन लिखेगा, जेई एडवांस में, इवन जेई मेन में भी कुछ मेंशन होगा तब लेना है वहां पे। The cot of x square by 3 minus 1 into x by 3 divided by log of sine of देखो, x square by 3 minus इसका डायरेक्टली सोचना है कि स्क्वायर रूट है ना? तो स्क्वायर रूट है तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √x। तो 2 ये आ जाएगा लॉग यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ये होगा स्क्वायर रूट एक्स का, कैपिटल एक्स के तरह इसको ट्रीट करेंगे तब। अब क्या होगा कि लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 का, तो क्या हो जाएगा? लॉग जैसे ही आया तो 1 क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब साइन का क्या होगा? साइन का Cos. डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। देन अब एंगल में आएगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा 2x/3। यस और नो? -1 है तो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रवि समझ में आया? उतना लिखना नहीं है, ये समझना है कि 1/1 कहां तक जाना है? x इन टर्म्स ऑफ x तक पहुंचना है। जो सिंपलेस्ट आएंगे वो लास्ट में हमेशा ऑलवेज क्या आ जाएगा? सिंपलेस्ट। तो पहले स्क्वायर रूट, इसको क्या करना है? कैपिटल x के तरह ट्रीट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट कैपिटल ऑफ x वो क्या हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट कैपिटल ऑफ x आ जाएगा। तो कैपिटल ऑफ x यहाँ पे लिख दिए। अब कैपिटल x का डेरिवेटिव, तो कैपिटल x में आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब उसका करेंगे तो 1 इसको कैपिटल, अब एक्स डैश लिखो तो कैपिटल एक्स डैश आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से क्या करना है, जो एलिमेंट्री आएगा वहां तक स्टैंडर्ड, जब तक इसको ब्रेक करते जाना है तब तक के स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज ना हो। समझ में आ गया रवि? हेलो देवांशु, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? हेलो, देखो तो अभी यस सर, दिक्कत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लगेगा जिसमें बताना है इम्प्लिसिट फंक्शन का। हालांकि उस पैरामेट्रिक फॉर्म वाले तो बता ही दिया हूं। फिर इस तरह से रहेगा जो
जैसे y दे दिया जाएगा और यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ये डिफरेंट टाइप के दोनों रहेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं? हो सकता है प्लस माइनस में और भी यहाँ फंक्शन रहे, तो इसके देखेंगे कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का हम लोग जानते हैं, है ना, और फिर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का हम लोग y का, ये दोनों का पता है, ठीक है। ये हो गया क्या, a टू द पावर x के टर्म्स में, ये हो गया x टू द पावर n के टर्म्स में, और इसमें रहेगा जैसे x टू द पावर साइन x, इस तरह से y इज इक्वल टू। तो इसका देखेंगे कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये दोनों तो आता ही है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का, देन बेसिक देखेंगे ITF जो कॉन्सेप्ट होता है उसका देखेंगे, ट्राई करेंगे, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसका देख लेंगे कि कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, नहीं तो वो बाद में इस तरह से अगर रहेगा तो इसका कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। x अगर दे दिया जाएगा, x एट x इज इक्वल टू सपोज 5 रहा, तो वहां पे क्या है, इसका वैल्यू आएगा, मीन्स डेरिवेटिव आएगा, वो देखेंगे +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है, जस्ट बेसिक के लिए। देन इसके बाद कुछ खास बचता नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले तो बता दिया हूँ जी, चलो इतना ही आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज वाले में कुछ है नहीं, वो थोड़ा बहुत बता दूंगा इनफाइनाइट सीरीज का, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे प्रॉब्लम बताना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वो भी डिस्कस कर दूंगा। पार्शियल डेरिवेटिव जो फाइंड करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के लिए, ITF का कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक होगा वो देख लेंगे, देन इम्प्लिसिट फंक्शन का नेक्स्ट क्लास में। फिर यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाले, ये डिस्कस करना बाकी रह गया है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। हेलो, एक बार चेन रूल पे क्वेश्चंस बना लेना, है ना, या ग्रुप में लिख करके पोस्ट कर दूंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस आंसर के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर फंक्शनल इक्वेशन वाला क्वेश्चन भेजे नहीं सर। फंक्शनल इक्वेशन का ओके, देखने दो, आज मैं देखता हूँ फिर भेज दूंगा, घर चला गया था इसलिए नहीं भेज पाया, ठीक है। यस सर। ओके, चलो बाय बाय, टाइम हो गया है ना। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।